जय हिंद साथियों, आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 का मैथ है, पहला चैप्टर है पूर्णांक अर्थात इंटीजर क्या होता है, उस इंटीजर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का जोड़ क्या होता है, पूर्णांक का घटाव क्या होता है। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे सहचर्य नियम क्या है, जोड़ का सहचर्य नियम क्या है, गुणा का सहचर्य नियम क्या है, क्रमबीनीय नियम क्या है, सारे हम तत्समक क्या है, योज्य तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की दुनिया में। तो आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते रहें, तब आपको बहुत मजा आएगा क्लास करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक किसको कहते हैं? यदि पूर्णांक के बारे में कहा जाए, पूर्णांक किसको कहा जाएगा? देखिए सर, पूर्णांक जो होता है एक प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या हो गया, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या में, धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा धनात्मक प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को मिलाइए। इसमें किसको शामिल करना है? धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है, यह हमारा कहलाता है इंटीजर अर्थात पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक जो होता है, इधर से इधर वाले जो हिस्सा जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे इसको? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाला हिस्सा को जो कहेंगे, जो आपका ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें जो हम जीरो को शामिल करते हैं, ये हमारा उदासीन होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब इस पूर्णांक कह रहा है कि आप पूर्णांक होता क्या है, चैप्टर का नाम पूर्णांक है, तो पहले पूर्णांक के बारे में समझना जरूरी होता है। इधर जो है प्राकृतिक संख्या है धनात्मक, इसी धनात्मक प्राकृतिक संख्या में यदि माइनस के चिन्ह ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या लगा दिया जाए, अगर उसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाता है? ये पूर्णांक बन जाता है, पूर्णांक बनता है। इस पूर्णांक इधर वाला को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इधर को ऋणात्मक। बीच वाला जो हिस्सा होता है, जीरो जो होता है, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब बात रही क्या, अगर कहा जाए आपको, कुछ हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, माइनस प्लस का देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सहचर्य नियम, उसके बाद उसमें इसका उपयोग आने वाला है क्रमबीनीय नियम, उसमें जो है इसका उपयोग अधिकतर आता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा माइनस प्लस का जो खेल होता है, पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इस वीडियो में हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट ही पढ़े, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज को करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, पहले आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक चिन्ह जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ सर, इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हम कहेंगे -6 और -4 क्या है, इसका क्या होगा? तो सर माइनस है, दोनों एक चिन्ह है, ये भी है माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस है, तो कहेंगे क्या, अगर दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा 10, लेकिन चिन्ह भी क्या रहेगा? यही रहेगा। यदि हम लोग 40 प्लस 37 के बारे में बात किया जाए, तो नहीं कुछ है तो यहाँ प्लस है, एक रंग का चिन्ह है, एक रंग का चिन्ह है, सर जुटेगा, लिखा हुआ है, एक चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, तो जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह यही प्लस का होगा। अब रही बात, दो चिन्ह रहे तो घटेगा, दो चिन्ह रहेगा तो घटेगा। अगर दो चिन्ह रहेगा तो घटना ही है, क्या करेंगे? दो चिन्ह रहेगा तो घटेगा, लेकिन चिन्ह जो होगा, माइनस वाला होगा। बात समझ में आई? कुछ क्या समझ में नहीं आई? तो देखते हैं हम लोग आगे करके, ऊपर वाला था मिटा देते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है दो चिन्ह रहेगा तो घटेगा, दो चिन्ह रहेगा तो घटेगा, लेकिन साइन जो रहेगा ना, चिन्ह जो रहेगा ना, वो रहेगा बड़ा वाला का। किसका रहेगा? बड़ा वाला का रहेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है,
-3 है और 7 है। बताइए, एक माइनस है दूसरा प्लस। इस किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं? जोड़ के संबंध, जोड़ घटाव के संदर्भ में बात करेंगे हम लोग। अगर दो चिन्ह है तो घटेगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 तो हो गया। अब इन दोनों में आप ये देख पाएंगे क्या, इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 7 है। 7 का साइन क्या है? प्लस का है ना, तो प्लस ही होगा। ठीक है, अगर इसी को हम कहेंगे क्या, 7 - 3, इस प्रकार से है। यहाँ भी 2 चिन्ह, नहीं कुछ तो आगे प्लस तो रहता ही है। अब इन 2 + 2 चिन्ह हो गया, तो आपको बताए हैं जब 2 चिन्ह रहेगा तो घटेगा, तो भाई घटा दो, जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाओ। 7 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन साइन जो रहेगा क्या होगा? प्लस से का ही होगा। किसका होगा? प्लस का ही होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या क्या है? सबसे बड़ा जो है 7 है, 7 का सिंबल क्या है? प्लस का ही, तो प्लस ही रहेगा। अगर हम इसको ऐसे कर देते थे ना, तब कुछ उल्टा होता है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2 चिन्ह है। 2 चिन्ह है तो 2 चिन्ह में क्या करेंगे? घटेगा। 2 चिन्ह रहेगा तो घटेगा। घटाइए, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। और सबसे बड़ा संख्या क्या है? 7 है, तो 7 का सिंबल क्या है? 7 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस में हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ गई आप लोगों को? ये जोड़ के संदर्भ में हम लोग बात किए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुणा के संदर्भ में, गुणा के संबंध में। अच्छा, गुणा के संबंध में क्या होता है? जैसे कहेंगे एक चिन्ह गुणा होकर, एक चिन्ह गुणा होकर प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। अंक तो गुना होगा ही, लेकिन चिन्ह जो है प्लस हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे क्या, -3 गुना -4। अब बताओ, यहो माइनस दोनों एक ही चिन्ह हुआ ना। अगर ये दोनों एक चिन्ह हुआ ना, अगर एक चिन्ह हुआ तो गुना, अंक वाला गुना कर दीजिए पहले। 3 गुना 4 तो 12 तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन जो लगाएंगे ना, एक चिन्ह है तो गुना होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कहेंगे क्या, 8 गुना 4। भाई नहीं कुछ तो यहाँ भी प्लस और नहीं कुछ तो यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस है, एक चिन्ह है, गुना कर दीजिए। 8 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। कितना होगा? 32। और साइन दोनों देखिए प्लस प्लस है, एक चिन्ह है, दोनों एक चिन्ह है। जब दोनों एक चिन्ह है तो साइन भी क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा गुणा के संदर्भ में था। अगर एक चिन्ह गुना होगा तो क्या होता है? प्लस होता है। एक चिन्ह गुना होकर प्लस होता है। अब 2 चिन्ह गुना होकर क्या होता है सर? 2 चिन्ह गुना होकर माइनस होता है। 2 चिन्ह गुना होकर 2 चिन्ह गुना होकर माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे में हम आपको बताएंगे क्या, जैसे हम बता रहे हैं 6 गुना -2, 2 चिन्ह गुना है, 2 गुना है, 2 चिन्ह है, इसमें एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों को गुना कर दीजिए, क्या होगा सर? माइनस होगा, क्योंकि 2 चिन्ह गुना होकर क्या होता है? माइनस होता है। माइनस कर देंगे, 6 दूनी 12, -12। अच्छा है, इसको ऐसे कर दीजिए, 2 गुना -6, यहाँ भी 2 चिन्ह। अब यहाँ पर रहा क्या, ये प्लस में है, ये माइनस में, 2 चिन्ह हो गया। जब 2 चिन्ह है, गुना होगा तो सर माइनस में जाएगा, 6 दूनी 12 होगा। तो बात समझ में आया? इतना तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे गुण के बारे में, यानी इसका नियम जो होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, क्रमविनीय नियम क्या होता है, उसमें इसका उपयोग आएगा। उसमें अगर ये नहीं आएगा आप लोगों को तो दिक्कत होगा आप लोग। -14, 2 में है आपका 14, -8, तीसरा है -10 गुना 4। चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा 4 गुना -9, ये रहेगा। अब 5वां क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा -3 गुना -9, और 6ठा क्वेश्चन जो रहेगा 4 गुना 5 रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, और मिलाइए। अब हम बनाते हैं इसको। देखिए, यहाँ देखेंगे क्या, जोड़ के संदर्भ में है, जोड़ घटाव के संदर्भ में। आप बताएंगे क्या, यहाँ 2 चिन्ह है, जोड़ घटाव में 2 चिन्ह क्या करता है? 2 चिन्ह रहता है तो घटेगा, 2 चिन्ह रहेगा तो घटेगा। 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 होता है। ठीक है, अब रहा क्या, 2 चिन्ह जब भी रहता है तो घट जाता है, लेकिन साइन जो रहता है बड़ा वाला होता है। तो बड़ा क्या है? 14 है, 14 का साइन लगा दीजिए, माइनस हो जाएगा। इसमें आप लोग बात करेंगे क्या, इन दोनों में भी क्या है? जोड़ घटाव का संबंध है। तो इस अगर 2 चिन्ह है, यहाँ भी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 2 चिन्ह है।
अगर 2 चिन्ह है तो कहीं घटा दीजिए सर। 14 में से कितना घटाइए, 8 घटाइए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। साइन किसका होगा, तो बड़ा वाला का। बड़ा इसमें कौन है सर जी, इसमें 8 और 14 में सबसे बड़ा जो है 14 है, तो 14 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस में 14, तो प्लस में था ही। अब हम लोग आ गए हैं गुना के संदर्भ में बात करेंगे। अब गुना के संदर्भ में बात करेंगे, 2 चिन्ह, ये माइनस में है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो प्लस में है। जब ये 2 चिन्ह गुना होता है तो माइनस होता है। 10 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है। प्लस और माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस गुना करके माइनस होगा, है कि 2 चिन्ह है, गुना होकर माइनस होगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। जब भी नुनू एक चिन्ह देखे गुना में, समझ जाना वो क्या है, प्लस है। 9 तिया 27 हो जाएगा। कहा एक चिन्ह गुना को क्या हो जाता है, प्लस। यहाँ तो पहले से प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो गुना एक चिन्ह है तो एक चिन्ह गुना को प्लस होता है। 4 1 5।